जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हिजाब का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अब इससे पहले कि आप मेरी तरफ उंगलियां उठाने लगे, मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं, दरअसल केरल के राज्यपाल कह रहे हैं। अब केरल के राज्यपाल का नाम क्या है ये आप सभी भली भांति जानते हैं। और जब उसी समुदाय का व्यक्ति सामने आकर इस प्रकार की बयानबाजी देता है तो भाई थोड़ा तो मानना पड़ेगा। अब कोई भगवाधारी तो ये बात बोल नहीं रहा है। तो ऐसे में हिजाब विवाद को और भी ज़्यादा हवा मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये विवाद एक के बाद एक नए नए पायदानों पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार की ये जो मजहबी ड्रेसेस होती हैं इनको पहनकर स्कूल जाना बंद करें, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा नहीं जिसको कि इतना बढ़ाया जाए और ना ही ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको कि देश से ऊपर रखकर हम बात कर सकें। जरा समझते हैं केरल के राज्यपाल ने और क्या कुछ कहा है। कर्नाटक बुर्का विवाद मामले पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया चैनल न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनकर आना पसंद नहीं है वो बाहर जा सकते हैं। उनके मुताबिक स्कूल और कॉलेज में अनुशासन बेहद ज़रूरी है। वे आगे कहते हैं कि अगर किसी को यूनिफॉर्म पसंद नहीं है तो उसे संस्थान छोड़ देना चाहिए। अनुशासन का पालन करना चाहिए और अनुशासन को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनुशासन संस्थानों की नींव होता है। अनुशासन के बगैर तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाए और जब आप बाहर निकल कर जाएँ तब आपकी मर्जी चलती है। आप जो भी ड्रेस पहनना चाहें पहन सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि छात्रों को ड्रेस कोड के बारे में जानकारी थी, इसके बाद भी जानबूझकर शिक्षण संस्थानों में उन्होंने प्रवेश लिया था। अचानक इसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि छात्रों को कुछ राजनीतिक गुप्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आरिफ मोहम्मद खान ने आगे कहा कि मेरा ये मानना है कि कौन क्या पहनता है ये कभी भी विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। शर्त सिर्फ इतनी है कि शालीनता होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। जो आर्मी में है वो ये नहीं कह सकता कि मैं जो चाहूँगा वो पहन लूँगा। पुलिस वाला ये नहीं कह सकता कि मैं जो चाहूँगा मैं वो पहन लूँगा। इस दौरान उन्होंने कई ऐसी चीज़ें जो बताई जो कि जबरन धर्म से जोड़ी गई हैं। 3 तलाक को भी धर्म से जोड़ा गया। इसके साथ ही उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि हिजाब शब्द का इस्तेमाल पर्दे के लिए किया गया है, पहनावे के लिए नहीं। पहनावे के लिए स्कार्फ होता है। हिजाब का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी धर्म की पहचान भी नहीं है। आरिफ खान ने कहा कि पिछली सरकारें नियम अनुशासन तोड़ने वाले लोगों के सामने झुकती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि ये कुछ वक्त चलने दीजिए, आदतें बदलने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। इसी सरकार ने घुटने टेकने बंद किए हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर लोगों में हिम्मत आ जाएगी। आगे वो कहते हैं कि ये वे लोग हैं जो कि उन बातों पर अड़ेंगे, लड़ेंगे जिनका कुरान में कोई जिक्र भी नहीं है। उदाहरण के लिए 3 तलाक, जो असल गुनाह है, जो बताया गया है उसे छोड़कर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है। ये वो लोग हैं जो मानते सब कुछ हैं लेकिन कहते हैं कि हम इनके मुताबिक आचरण नहीं करेंगे, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। आरिफ खान ने कहा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बच्ची है, पैगंबर साहब की पत्नी की सगी भांजी की औलाद नहीं है, हज़रत आयशा के औलाद नहीं है, लिहाजा वो अपने सगे भाई की बेटी को एक तरह से गोद ले लेती हैं और ख़ुद पालती हैं सारी ज़िंदगी। वो बच्ची बहुत खूबसूरत होती है। उसकी शादी गवर्नर से होती है। उसका शौहर उससे कहता है कि तुम अपना चेहरा ढको, पर्दा करो। वो अपने शौहर को जवाब देती है, पर्दा और मैं, खुदा ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें और मेरी खूबसूरती में अल्लाह की शान का एहसास करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। उन्होंने प्रदर्शन करने वालों को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग शायद उनसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या ये बातें मुस्लिम धर्मगुरुओं को मालूम नहीं है या फिर वो बताना नहीं चाहते या फिर समझना नहीं चाहते, इस पर उन्होंने कहा कि उनको सब कुछ पता है। कुरान में 2 आयतें हैं। वो बच्ची जिसे जिंदा दफन कर दिया गया था, सिर्फ लड़की होने की वजह से कोई आज पूछेगा कि उसका जुर्म क्या था? पैगंबर साहब ने उसके बारे में बहुत सख्त रवैया अपनाया, वो रुक गया। लेकिन आप कानून बना लीजिए, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। अगर उसको जिंदा गाड़ना बंद हो गया तो उसको कपड़ों में गाड़ना शुरू हो गया। उन्होंने 3 तलाक करके उसको दबाना शुरू कर दिया। पहले ज़मीन में दफनाते थे, अब उसे घर की 4 दीवारी में बंद करते हैं। घर के बाहर निकले तो उसे ऐसे कर दो जो कि पता ही ना चले कि वो कौन है। शादी हो जाए तो उसे 3 तलाक के नाम से ऐसे डरा के रखो कि वो आज़ाद इंसान की हैसियत से ज़िंदा ही ना रह सके। बता दें कि एक दिन पहले कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल यूनिफॉर्म में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई थी और स्कूल कॉलेजों को खोलने का आदेश दिया था। वहीं इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और तत्काल सुनवाई की बात कही। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय बनाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि श्रीनिवास की याचिका पर तत्काल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि उचित समय पर इस मामले पर कार्रवाई होगी। अब ऐसे में आरिफ मोहम्मद ने तो बहुत तरीके से अपनी बात को सबके सामने रख दिया है, लेकिन बात क्या है कि अक्सर लोगों को सच बहुत कड़वा लगता है और गले से गुटकना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में जो बातें आरिफ मोहम्मद जी ने अपनी बातों में बताई हैं, क्या उनको ये लोग मान पाएंगे या नहीं, ये काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो इसका निराकरण निकालना पड़ेगा, वरना ये जो बात है यूं ही देश में बढ़ती रहेगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।